एक ऐसे टाइम में जब भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने एक दूसरे के जो एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, इनको निकाल दिया है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ट्रेंड कर रहा है। बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट भारत को कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है, हमको ऑफिशियल सपोर्ट दो। नई दिल्ली में एक ऑफिस ओपन करो जहां पर लिखा होगा द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। इट इज फाइनली टाइम इंडिया शुड टेक द बिग स्टेप नाउ। इस टॉपिक पर और डिटेल में जानकारी प्राप्त करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यह बता दूं। पाकिस्तान की सरकार ने, जी हां, पाकिस्तान की सरकार ने मेरी वीडियोस को बैन करना शुरू कर दिया है। रिसेंटली एक ईमेल सामने आया, मैंने यह वीडियो करी थी अपलोड, पाकिस्तान के बहुत सारे फाइटर जेट्स गिरे गए थे और सिमिलरली कुछ और वीडियोस भी हैं। पाकिस्तान की सरकार ने यूट्यूब को करी एक लीगल कंप्लेंट और यह कहा कि यह वीडियो देखकर हमें हो रही है पीड़ा, तो इसको बैन कर दीजिए। और सिमिलरली नीतीश राजपूत और आई थिंक कुछ और भी इंडियन यूटर्स हैं, पेट्रियोटिक इंडियन यूटर्स हैं डिफेंस की फील्ड में, उनकी वीडियोस पाकिस्तान ने बैन करनी शुरू कर दी है। और अब होगा क्या कि जो प्रो पाकिस्तान व्यूअर्स हैं, जो डिपेंड करते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश पर अपनी व्यूअरशिप पर, उनकी जनता को अपीज करती है। मैं आपको लंबे समय से कहता आया हूं, कमेंट सेक्शन में झांक कर देख लो, आप समझ जाओगे कि जनता कहां की है। सो आई थिंक उनको ये काफी प्रमोट करेंगे, उनको बूस्ट करेंगे। और एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रॉपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है प्रो इंडिया यूर्स के अगेंस्ट। और मैं देखो, एक बात मैं बोलूंगा, इस्लामाबाद में बैठकर ना, जब किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने लिखा होगा कि प्रशांत धवन की वीडियो जो है इसको ब्लॉक करो, उसका रीजन मैं आपको यह बता दूं, वो क्रेडिबिलिटी से डरते हैं। हम सब लोगों ने मिलकर जो पाकिस्तान को स्पोक किया इस वीडियो से, उसका रीजन यही है। हम लोग क्रेडिबिलिटी के साथ चलते हैं। मैंने कभी कोई अनाप शनाप वीडियो नहीं बनाई कि जी इस्लामाबाद कब्जा लिया, कराची मुंबई का हिस्सा हो गया जी हमने, या फिर कोई आधा पाकिस्तान कब्जा लिया है। जो जेन्युइन ऑथेंटिक न्यूज है उससे पाकिस्तान डरता है, क्योंकि उसको पता है कि यह आदमी क्रेडिबल है, सच्ची न्यूज डिलीवर कर रहा है। लोग इसका भरोसा कर रहे हैं और सिंस अब यह हमको एक्सपोज कर रहा है कि हमारे फाइटर जेट्स गिरे हैं। लिटरली आप पाकिस्तान के एयर बेसेस में देख लो, इनके जो हैंगर्स हैं ये तक डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। तो अब यह हर तरफ जो भी क्रेडिबल यूर्स हैं इंडिया की साइड से, इनको बैन करने का प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। और आप एक बात नोट करना, कोई जो हमारे न्यूज चैनल है जो कुछ भी बोल रहे थे कि जी इस्लामाबाद कब्जा लिया वगैरह, उनको पाकिस्तान छेड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उनको पता है क्रेडिबिलिटी इनकी कुछ है नहीं, लोग इनका वैसे भी विश्वास करने नहीं वाले। तो ये मैं आपको बता दूं, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, सच्चाई के साथ जब आप खड़े रहोगे और आप सच्ची बात करोगे ना, तभी पाकिस्तान जैसे देश डरते हैं और यूट्यूब को बोलते हैं कि जी ये वीडियो छुपा दो, इससे हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे। तो खैर, अब एक और वीडियो बनाते हैं जो पाकिस्तान को पसंद आएगी नहीं, और यूट्यूब को वो खड़काएंगे कि रोको इसको रोको। खैर, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ये सडनली सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। बलोच लीडर्स ने डिक्लेयर कर दी है कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। नाउ यहां पर आपको समझना होगा कि जो बहुत ही फेमस बलोच एक्टिविस्ट है मीर यार बलोच। नाउ मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जेन्युइन रिक्वेस्ट है, जितना इंटरेस्ट शो करते हो ना ये जानने में कि पाकिस्तानी विराट कोहली की रिटायरमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, उतना इंटरेस्ट इस बारे में भी शो करो कि सिंध पंजाब में पानी को लेकर क्या डिस्प्यूट है। बलूचिस्तान के जो एक्टिविस्ट है, मेन एक्टिविस्ट, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, उनके साथ क्या क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की जनता भारत के इंटरनल इश्यूज के बारे में अच्छे से खबर रखती है। उनका मीडिया वगैरह जो भी यहां पर इश्यूज होते हैं सब लोग प्रॉपरली फॉलो करते हैं। वह तो मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जो जेन्युइन टॉपिक्स हैं उनको फॉलो करिए। मीर यार बलोच के बारे में मैं वैसे आपको यह बता दूं, मीर यार बलोच एक रनाउंड राइटर हैं और बहुत बड़ी एडवोकेट है बलूच राइट्स की। सोशल मीडिया पर यह काफी बार पाकिस्तान की सरकार को टारगेट कर चुकी है और इन्होंने 9 मई को डिक्लेयर किया था कि बलूचिस्तान अब आजाद हो चुका है, बलूचिस्तान अब एक आजाद देश है। और अब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के बाकी एक्टिविस्ट डायरेक्टली भारत सरकार को कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है कि आप पहला देश बनिए। इंडिया पहला कंट्री बन सकता है टू डिक्लेयर बलूचिस्तान एक कंट्री है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान एक कंट्री एक्सिस्ट करता है और यह देश इंडिपेंडेंस चाहता है फ्रॉम पाकिस्तान। इधर आप देख पाओगे ऐसी इमेज सोशल मीडिया पर बहुत आई है पाकिस्तान से कि बलोच एंड इंडियन फ्रेंडशिप इज द ओनली वेपन दैट विल डेंट, डैमेज एंड डिस्ट्रॉय द डेविल पाकिस्तान। बलोच एंड इंडिया हार्ट्स, आर हार्ट्स बीट फॉर फ्रीडम। तो देखिए, बलूचिस्तान में जज्बा है आज के समय आजादी का। ये लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ रहकर कुछ इनकी ना तरक्की होगी, ना इनके यहाँ कुछ डेवलपमेंट होने वाली है, ना इन पर जो आज के समय जो अत्याचार हैं ये रुकने वाले हैं। इनको पता है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनाना होगा, तभी यहाँ के लोग अपनी जो डेस्टिनी है इसको रीच कर पाएंगे। नाउ अब देखो, कुछ आप में से कुछ लोग क्या कह सकते हैं कि बलूचिस्तान का जो मैप है, जो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की बात की जाती है, इसका जो मैप है ये कुछ ज्यादा बड़ा ही नहीं है वर्ल्ड मैप पे।
इसमें ईरान अफगानिस्तान का भी एरिया दिखाते हैं। ये वैसे मैं आपको दिखा देता हूं और फिर मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूंगा कि ये लोग अभी के लिए क्या मांग रहे हैं। नाउ सोशल मीडिया पे आप अगर जाओगे तो रिपब्लिक और बलूचिस्तान का काफी बार कुछ ऐसा मैप आपको दिखेगा। इधर ऑब्वियसली पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया है, अफगानिस्तान का एरिया है, ईरान का बहुत सारा एरिया है। क्योंकि देखिए, बलोच एक एथनिसिटी है, जैसे पंजाबी एक एथनिसिटी है। पंजाबी आपको भारत में भी मिलेंगे, पाकिस्तान में भी पंजाबी हैं बहुत सारे। उसी तरीके से बलोच जो लोग हैं, ये ना सिर्फ पाकिस्तान में हैं, ये अफगानिस्तान में भी रहते हैं, ईरान में भी रहते हैं। और जब ये बात की जाती है कि बलोच लोगों का देश बनेगा ना, तब काफी बार इस टाइप के लैंड मास की बात की जाती है। इंडिया इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा जैसे आप लोग समझते हैं, क्योंकि अगर मान लो हम कल को एक खोलते हैं दिल्ली में काउंसिल की जी बलूचिस्तान का ऑफिस वगैरह है, तो उस केस में ईरान आपत्ति कर सकता है, अफगानिस्तान आपत्ति कर सकता है कि क्या इसमें हमारा लैंड भी होगा। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट ना एक प्रॉपर जो मैप है बलूचिस्तान का, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, अभी के लिए जो इनका मैप है ये बनाए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर हो सके तो यह भी बोले कि इनकी यही बॉर्डर रहेगी, ये एक्सपेंड करके अफगानिस्तान, ईरान में जाना नहीं चाहते, क्योंकि उससे लिटरली पाकिस्तान को एडवांटेज मिलता है। पाकिस्तान बाकी कंट्रीज को कह सकता है कि देखिए हमारी जमीन तोड़कर एक अलग से कंट्री बना दी जाएगी वगैरह, तो उसमें सारे कंट्रीज इकट्ठे आ जाएंगे। तो मैप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। फिर हम बात करते हैं कि बलोच एक्टिविस्ट यूनाइटेड नेशंस भारत इन, ये मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं मीरयार बलोच की। यहां पर ये कह रहे हैं, वी हैव क्लेम्ड आवर इंडिपेंडेंस एंड वी रिक्वेस्ट इंडिया टू अलाउ बलूचिस्तान ऑफिस एंड एम्बेसी इन दिल्ली नाउ। ये करना मुश्किल होगा क्योंकि भारत में अभी तक ताइवान की एम्बेसी तो है नहीं। हाँ, ताइवान का ऑफिस है। अगर हम ताइवान का ऑफिस ओपन कर सकते हैं भारत में, तो बलूचिस्तान का क्यों नहीं। आई थिंक इस पर जेन्युइनली हमें सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत जब पहला कदम उठाएगा उसके बाद ही कई और देश हैं। आई मीन अर्मेनिया फॉर एग्जाम्पल। मैं आपको गारंटीड कह सकता हूं, अगर भारत बलूचिस्तान का ऑफिस ओपन कर देता है, अर्मेनिया भी करेगा। उसके बाद कई और देश हैं जो आतंकवाद के अगेंस्ट हैं, वह भी ऐसा करेंगे। परहप्स इजराइल ऐसा कर सकता है। शुरुआत कहीं ना कहीं भारत को करनी होगी। फिर इन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस को रिकॉग्नाइज करनी चाहिए द इंडिपेंडेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, और यूएन मीटिंग भी होनी चाहिए। नाउ ये काम मुश्किल होगा। गाजा के इशू को लेकर यूएन कुछ ज्यादा कर नहीं पाया, बट यूएन की प्रेजेंस है गाजा में। आप देखोगे यूएन इन्वॉल्वड है गाजा में। तो अगर फिलिस्तीन को लेकर यूएन इतना इन्वॉल्व हो सकता है, तो बिल्कुल इनको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को देखना चाहिए। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यूएन को आज भी काफी हद तक जो इनकी बॉडीज हैं वहां पे बहुत सारा इन्फ्लुएंस है यूएसए का, और ऑफ कोर्स चाइना का भी है। तो चाइना तो ऑब्वियसली ये कभी अलाउ करेगा नहीं। यूएसए भी फॉर सम ऑन रीजन बलूचिस्तान फ्रीडम के हक में इतना है नहीं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को यूएसए ने एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर रखा है। सो ये सब बातें यहां पर जो लिखी है कि यूएन को इमीडिएटली ये सब करना चाहिए, पीस कीपिंग मिशन वगैरह भेजो, ये ग्राउंड रियलिटी कन्वर्ट तब तक नहीं होगी जब तक पहला कदम नहीं चला जाएगा। भारत में बलूचिस्तान का ऑफिस खोला जाना तभी अमेरिकन नोट करेंगे कि अच्छा ठीक है, भारत ने यह कदम उठा लिया है। अभी जो हमारा स्टेटस है यह इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कट कर रहा है। तो परहैप्स कल को यूएस भी कह सकता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन के लिए जो लोग लड़ रहे हैं वो आतंकवादी नहीं है, वो बस दे आर ट्राइंग टू गेट इंडिपेंडेंस फॉर देयर कंट्री। तो इस तरीके से शुरुआत होगी, एंड आई बिलीव के अब समय आ चुका है कि हम इस पर सोच विचार करें। अगेन मैं यह नहीं कह रहा कि इमीडिएटली कर लो, इस पर सोच विचार करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और आई थिंक बातचीत होनी चाहिए कि कैसे होगा, इनका बॉर्डर्स क्या होगी, ताकि बाकी कंट्रीज के साथ कंफ्यूजन ना हो। ईरान अफगानिस्तान को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा एंड देन, या दिस कैन वेरी मच हैपन। तो यहां पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से भारत को किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए रिपब्लिक और बलूचिस्तान के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि याद रखिएगा बांग्लादेश भी एक टाइम पर एक कॉन्सेप्ट ही था, बस एक फाइल में एक आइडिया किया था। आज के समय पाकिस्तान से टूटकर एक अलग देश बन चुका है। सो बलूचिस्तान का भी फेड यही होगा। क्वेश्चन यही है कि यह कब होगा। और फाइनली मैं आप सबसे यह भी कहूंगा, मैं यूजुअली बोलता नहीं हूं कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो वगैरह, बट सिंस अब पाकिस्तान ने यह सब करना स्टार्ट कर दिया है, मैं आपको यह कहूंगा वीडियोस को लाइक करिए ताकि जो रीच है इसकी बढ़े, एंड सपोर्ट अस इन विच एवर वे यू कैन। सो दैट्स ओनल आई हैव टू से। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर।